पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग बंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का खतरात के खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान फौज की तरफ से अफगान फोर्सेज को मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी फोर्सेज अपनी मौसर और शदीद जवाबी कार्रवाई में इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। हाजियों की मदद करने वाली अफगानी पोस्टों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान की जानिब से ऐसे वक्त में जारियत की जा रही है जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर हैं। अफगानिस्तान की जानिब से बिलाइश्तियाल फायरिंग के जवाब में पाक फौज के मौसर फायर से खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। खरचर फोर्ट फितना फारिज का मरकज था। पाकिस्तानी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई अफगान जंडो सर पोस्ट भी तबाह कर दी। पाक फौज ने बलूचिस्तान ब्रामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट भी तबाह कर दी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई जिला कुरह में पाक अफगान बॉर्डर पर एक और अफगानी पोस्ट तबाह। पाकिस्तानी फोर्सेज खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बना रही हैं। पाक फौज ने अफगानी दौरान मिला और तुर्कमनजई कैंप्स भी तबाह कर दिए। किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट भी बंद मुकम्मल तबाह। बारजोड़ के सामने कुंडल में अफगान पोस्ट भी तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान की तरफ बॉर्डर पर बिलाइश्तियाल फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। सिक्योरिटी जराये ने बताया अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, तीर, चित्राल और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके बरामशाह पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खारिज के गुरोहों को सरहद पार कराना भी था। पाक फौज ने फौरी रद्दअमल देते हुए मुतादिद अफगान चेक पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ताज़ा वीडियो क्लिप्स में अफगान पोस्टों को तबाह होते देखा जा सकता है। खारजियों की सहूलतकार अफगान पोस्टें खारजियों को कवर फायर देने में नाकाम। खारजी गिरोह तितर बितर। तालिबान अपने मुतादिद पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। लाशें बिखरी हुई। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिलाइश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। कहा पाकिस्तान ने कहा बहादुरी फोर्सेस ने फौरी मौसर जवाब दिया। अफगानिस्तान आगो खून का जो खेल खेला है उसके ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों के तसलसल पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया फ़िरक़ैन कशीदगी में इजाफा ना करें, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, तहम्मुल और हिकमत अमली से अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। कतर का भी पाक अफगान सरहदी इलाकों में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया सरहदी तनाज़े के असरात खत्ते के अमन और इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम की जानिब से पश्तो में शेयर किए गए ऑडियो पैगाम में कहा गया है कि अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़ी हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था और हम अब भी सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका इलामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान भी मुस्तरद। इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर के दफ्तर ख़ारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा इलामी में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना यूएन करारदादों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासर की सरगर्मियों के शवाहिद मुतादिद बार फरहम किए। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का वक्त आ गया। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। तिजारत, मैशत, राब्तों में अफगानिस्तान के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की तवक्को है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डीआई खान पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। 5 खारजी हलाक।
फायरिंग के तबादले में ज़ेर तरबियत 6 पुलिस एहलकार शहीद, 12 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज ने धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी मरकजी गेट से टकराई। खारजियों ने मस्जिद को भी निशाना बनाया। इमाम मस्जिद मौलाना असमतुल्लाह मरवत को शहीद कर दिया। 2 खारजियों की कॉम्प्लेक्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाई गई। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है 7 दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। CCPO मियां सईद कहते हैं पुलिस मुकम्मल अलर्ट थी, जवानों ने भरपूर मुकाबला किया। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के दहशतगर्द हमले की मज़म्मत, शहीद एहलकारों को खराज अक़ीदत। तासुर है कलदम TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी है। तहरीक इंतशार ने दहशतगर्दों को वापस लाकर बिठाया। फैसला करना होगा आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं जेल में बैठा शख्स दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है ताकि उसका गैर कानूनी काम चलता रहे और पैसा मिलता रहे। नामजद वज़ीर आला KP पर भी मंशियात के धंधे में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। उसका इंतखाब भी दहशतगर्दों की हिमायत के लिए किया गया। 2:30 पे मुझे CM साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है। जो हमने रिसीव किया है उनको हमने ऑफिशियली रिसीट है वो दी है। लीगल टीम उसको देखेगी और जो भी आइन के मुताबिक उसकी स्क्रूटनी भी होगी। अली अमीन गंडापुर ने हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर हाउस भिजवा दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक करते कहा कानूनी टीम इस्तीफे का जायजा ले रही है। जांच पड़ताल आईनी और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मामले को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। पीर को दफ्तर खुलेगा, फिर इस्तीफे से मुतालिक फैसला करेंगे। इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफा दिया था वो हाथ से नहीं लिखा गया था। वज़ीर आला गवर्नर का मातहत अफसर नहीं, मंजूरी की शर्त नहीं लगाई जा सकती। पीर को सोहेल आफरीदी नए कायदेवान मुंतखब हो जाएंगे। नए काबीना में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया गवर्नर राज लगाने से मामला बेहतर हो जाएंगे। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अख्तर ने कहा तमाम बानवी अरकान सोहेल आफरीदी को वोट देंगे। चैलेंज दे रहा हूँ, एक बंदा तोड़कर दिखा दें। बानी से बेवफाई करने वालों पर खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन तंग कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की हिमायत के लिए PTI पार्लियामेंटेरियंस और JUI से रब्ता। KP असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। मजहबी जमात के कारकुनों के पुलिस पर हमले, सरकारी इमलाक तबाह कर दी। 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी, मुतादिद लापता हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने बताया लापता पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया पर वीडियोज डाली गई हैं। तंजीम ने उन्हें जरगमाल बना रखा है। शरपसंदों ने थानों समेत कई सरकारी इमारतें तबाह कर दी। लूटमार भी कर रही हैं। लोगों की गाड़ियां भी छीनी हैं। रास्ते बंद करके लोगों को परेशान किया गया। सेफ सिटी कैमरे से शरपसंदों को ढूंढ रही हैं। 100 से ज्यादा मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मजहबी और सियासी जमाती कारकुनों को संभाल नहीं सकती तो एहतजाज की कॉल देती क्यों? फैमिली के साथ आए हैं बरास्ता कराची इंग्लैंड से और 8 बजे की फ़्लाइट थी हमारी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की। वहाँ से टैक्सी लेकर यहाँ पहुँचे हैं और अभी तक हमें टिकट नहीं मिली। तो तकलीफ है मुझे, हमको कभी तकलीफ है। देखो मैंने ऑपरेशन किया हुआ यहाँ का, 2 घंटे उधर बैठे थे, 3 घंटे उधर, सुबह के आए हुए हैं, कोई गाड़ी नहीं जाती है। 4 घंटे हो गए हम इधर आए हुए हैं और ना टिकट मिल रहा है। कभी कहते हैं उस काउंटर पे जाओ, कभी कहते हैं उस काउंटर पे जाओ। मजहबी जमात के एहतजाजी कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में सड़कें बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर लोगों का हजूम। टिकट्स के हसूल के लिए शहरियों की कतारें लगी हुई हैं। बोगी में घुसना दुश्वार हो गया। लोग खिड़की के रास्ते बोगी में घुसकर जगह बनाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है एहतजाज करने वाले अवाम का एहसास करें। लाहौर मोटरवे बंद है। GT रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना।
मेरी आपसे गुजारिश है, काम कारकर्दगी को वोट दें, इंतशार और फसाद से दूर रहें। रियासत इस वक्त ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। इंतशार की सियासत मजीद चलेगी, ना किसी के हाथों ब्लैकमेल होंगे। ताकत इस्तेमाल करते तो कोई सड़क पर ना होता। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, अगर गजा में जश्न मनाया जा रहा है तो फिर एहतजाज कैसा? एहतजाज करने वालों के घरों से स्टेट बैंक से ज़्यादा पैसा निकला है। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, गजा में जंग बंद हो गई है तो GT रोड पर जुलूस निकाला गया। इनको बताया जाए लड़ाई खत्म हो गई है। 2 साल से जंग चल रही थी। फ़लस्तीन पर जान कुर्बान के ख्वाहिशमंदों को शायद इत्तला नहीं थी। और मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनोली से रब्ता। कहा मुल्की हालात तसादुम के मुतमादिल नहीं हो सकते। पाक और पंजाब की हुकूमती अफ़ाम तमीम से मामला मिलकर बैठ कर हल करें।